हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा, हम लोग कल ओंकारेश्वर के दर्शन करके आए थे। तो रात को तो बहुत लेट हो गए थे, तो फिर उज्जैन जाना, पहले तो एक बार जब लौट रहे थे वहाँ से तो प्रोग्राम बनाया कि चलो अपन रात वाला, क्योंकि महाकाल का दर्शन जो है वो रात में करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे जो अभी महाकाल लोक करके कोई प्रांगण बनाया है बहुत अच्छा सा, तो उसमें लाइट वाइट में अच्छी डेकोरेशन है और अच्छी मूर्तियाँ वगैरह भी हैं, तो वो देखने का अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी बहुत लेट हो गए थे, तो फिर हिम्मत नहीं हुई हम लोगों के जाने की। तो आज जाएंगे हम लोग महाकाल दर्शन करने उज्जैन। तो यहाँ बना रही हूँ मैं नाश्ता। कल का था हम लोगों का पहले तो प्रोग्राम पोहा खाने का, बाहर जाके मतलब नाश्ता करने का। तो वो तो थके हुए थे और फिर नहीं सुबह आँख खुल पाई, इस चक्कर में कल भी नहीं गए। फिर ये डिसाइड करा कि चलो ठीक है, कल मतलब आज के दिन हम लोग बाहर नाश्ता करने जाएंगे। तो जब ऐसा हो जाता है, लंच का तो मेरे को मालूम ही है बाहर ही करेंगे, डिनर भी बाहर ही करेंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट का भी जब मेरे को मालूम चल गया कि नहीं, लंच आज हम लोगों ने घर में किया था, सॉरी कल का था लंच और डिनर दोनों बाहर। पर लंच का तो जैसे मेरे को मालूम था कि हम लोग करके निकलेंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट का फिर इन्होंने ऐसे ही बोल दिया था कि नहीं अपन बाहर करके आएंगे, तो मैं निश्चिंत हो गई। लेकिन फिर वही धीरे धीरे, नहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज ये लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज ये ऑफिस चले जाएंगे सुबह के समय पे, क्योंकि हम लोगों को जाना है दोपहर में। ये तो बोल रहे थे 2 बजे चलेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं 2 बजे, तो फिर वही 2 बजे जाके अपन 4 बजे पहुंचेंगे और फिर वही तपती दोपहरी में लाइन लगाएंगे। इतनी हिम्मत नहीं है। हालांकि बादल हो रहे थे, लेकिन क्या पता कल की तरह फिर भगवान हम लोग के संग गुगली कर दे कि फिर धूप निकाल दे। तो मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं, 4 बजे निकलेंगे, ताकि 4 बजे गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी में तो गर्मी लगती नहीं है, और 6 बजे तक पहुंचेंगे तो 6 बजे कितना ही गर्मी का मौसम रहेगा, कुछ तो धूप ढलेगी। तो फिर डिसाइड हुआ कि 4 बजे घर से निकलेंगे। तो बस फिर वही नाश्ता बनाने की बारी आ गई। तो मैंने पूछा क्या बनाए, तो बोले पोहे बना दो। मैंने कहा नहीं कुछ और बना लेते हैं, पोहे तो कल भी खाए थे। तो फिर मैंने खमन का पूछा, क्योंकि ये बच्चे हर कुछ नहीं खाते हैं। तो भाभी जी फिर बोले कि खमन तो खा लेंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ वही मीठा वाला जो खमन बनता है ना, वो वाला। तो अच्छे से खाया सबने। मैंने पहले तो एक बैच ही बनाया था, क्योंकि हम लोग जब बनाते हैं ना तो हमारा बच जाता है, मतलब आधे से ज़्यादा बच जाता है। तो मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने कहा क्या पता उठेगा कि नहीं उठेगा, लेकिन फिर भाभी जी ने जब बोला कि सेव्या को पसंद है और यश ने भी खा लिया मतलब, तो फिर एक बैच हमने और भी बनाया था। तो रेसिपी वगैरह नहीं शूट करिए, क्योंकि फटाफट बनाना रहता है। तो यहाँ तो अभी मेरा पहला वाला ही बैच बन रहा है ये, और इसमें से खा के ये और भाई साहब और ऐश्विक ऑफिस नहीं गया था, लेकिन ऐश्विक ने नाश्ता किया था। भाई साहब और यही दोनों जने गए थे ऑफिस, और ये लोग बोले तुम लोग थोड़ा सा घर का अपना काम करके, फिर मैं नहीं बनाया मतलब प्रोग्राम कि ब्रेकफास्ट करके आप लोग चले जाओ अभी ऑफिस, फिर लंच करके अपने लोग निकलेंगे आराम से। तो यहाँ अभी हम लोग निकल चुके हैं महाकाल दर्शन करने के लिए। तो रास्ता तो था ही एक नंबर, क्योंकि बिल्कुल रोड पूरी बनी हुई है, और ओंकारेश्वर जब गए थे तो रोड टूटी हुई थी, तो बहुत परेशान हो रहे थे। तो बस ये है हमारे महाकाल नगरी में प्रवेश का गेट। तो आप लोग भी हमारे साथ महाकाल नगरी में प्रवेश करें। और ये लोग अभी आए नहीं हैं, तो हम लोग रुक गए आगे चाय पीने के लिए। तो आप देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने, एक चाय से हमारा कुछ नहीं हुआ, इतना मतलब मज़ा आ रहा था ना चाय पीने का हम लोगों को। एक्चुअली ये वाले जो कप थे ना, ये मोटे थे बहुत। कैसे सेठानी जी, और क्या चाहिए आपको? आप पी लो, अभी तो हमने तो ले ली, आप लोग का इंतजार कर रहे थे, आप लोग आए नहीं। आगे ना पैसा अपना आज तो बढ़िया लगे, बोला आज ठीक है। सेव्या भी गदगद हो रही है, सेव्या भी बहुत खुश हो रही है, बहुत अच्छा लगा। बोले आज अच्छा लगा, बोले तो कल तो हालत खराब होगी, कल बहुत ही परेशान। क्या अभी अपना बंदा भी है राकेश जी, सब सारी व्यवस्था पहले से आके अटेंड कर लिया उनने, बिल्कुल ज्वाइन कर लिया। कैसे पागल हो गया, तुरंत नहीं कैसे थोड़े रुक जा। तन्नू पीस, तन्नू इतनी मत पिया कर चाय, बावड़ी होगी ये तो। वो स्टील की गिलास में देता है। अभी पहले ये पी ले, भी करता है, वो चुल्लू भी उसमें देता है। मैंने सारी पूछने के बारे में देखे आना, उसमें मतलब यार ज्यादा चाय की तलब ना, चाय ज्यादा कप की तलब है, कप की। गलती उसकी है, जब हमने दूसरी मंगाई तो उसको कुल्हड़ में दे देनी चाहिए थी, तो हम तीसरी नहीं मंगाते। तो छुपाए। वो इतना खुश हो गया, मेरी चाय इतनी अच्छी लगी। तो पहली बार हमने जब पहली बार वो ये कुल्हड़ में दे देता ना, तो हम 3 चाय नहीं पीते, 3 कप कुल्हड़ में पी लेते।
तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी, हम लोगों को लंच करके निकले तो चाय वाय पी के निकले नहीं थे, तो कप बहुत मोटे थे तो क्वांटिटी बहुत कम आ रही थी और पीने में बहुत अच्छी लग रही थी चाय। तो हमने एक चाय मंगाई, फिर एक से मन नहीं भरा तो फिर दूसरी मंगा ली कि ये लोग आ रहे हैं जब तक अपन एक और पी लेते हैं। फिर देखा भाई साहब जब आए तो भाई साहब ने कुल्हड़ में चाय पी, तो मैंने कहा भाई कुल्हड़ वाली चाय तो पीनी पड़ेगी अब। लेकिन अगर वो कुल्हड़ में इतनी क्वांटिटी थी, अगर फर्स्ट टाइम ही कुल्हड़ में आ जाती ना, वही मैं बोल रही हूँ कि अगर ये बंदा हमको पहली बार में कुल्हड़ में दे देता तो इतना हम नहीं पीते चाय। तो ये बस अब हम लोग पहुंच चुके हैं महाकाल दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर की पार्किंग है, मतलब पार्किंग भी इतनी सारी बन गई हैं कि जितनी बार जाओ उतनी बार नया रास्ता। आप देखो पार्किंग है भी कितनी सुंदर, देख रहे हैं आप लोग, नक्काशी कितनी अच्छी करी हुई है। तो राकेश जी रहते हैं वहाँ पर ही उज्जैन में ही, तो हम लोगों ने पहले ही उनको बोल दिया था कि हम लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। तो हालांकि भैया ने टिकट वगैरह भी खरीद के रखा, सब व्यवस्था करके रखी, लेकिन फ्लॉप हो गई व्यवस्थाएं वहाँ जाने के बाद। पार्किंग की व्यवस्था फ्लॉप हो गई, बाकी तो सब अच्छा रहा। तो पहले हम लोग आए उस पार्किंग में, फिर वहाँ जगह नहीं थी, फिर लौटे, फिर दूसरी पार्किंग में आए। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम लोग लगे हुए लाइन में और दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन करे हम लोगों ने। अब यहाँ पे कलावा वगैरह बांध रहे हैं, तो भैया सांवरमल भैया पहुँच गए गर्भगृह में, और वो बराबर फ़ोन लगाए जा रहे हैं कि आओ तुम लोग गर्भगृह में आओ, गर्भगृह में आओ। मतलब फिर हम लोग गर्भगृह में भी गए दर्शन करने के लिए। तो एक बार में हम लोग 3 बार दर्शन करके आए इस बार। और ये देखिए ऊपर से एक बिल्कुल शेड डाला हुआ है धूप की वजह से, क्योंकि गर्म हो जाता है ज़मीन भी और ऊपर से भी तपता है। और नंगे पैर हम लोग चल रहे हैं, नीचे ज़मीन गर्म है, कंकड़ चुभ रहे हैं, तो चाल इतनी अच्छी हो रखी है हम लोगों की कि बस पूछो ही मत। और आज तक भी वो पैर दुख रहे हैं भयंकर। तो ये देखिए आप लोगों को हम घर बैठे हमारे महाकाल के दर्शन करवाते हैं। महाकाल प्रांगण है ये, तो भगवान के दर्शन तो अभी वो भी हो जाएंगे आप लोगों को। हम लोग जब पहुँचे थे, एक्चुअली वहाँ पर क्या स्क्रीन लगी हुई है बड़ी बड़ी, तो जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर तो आरती का समय था होने वाला, तो उसके पहले भगवान के श्रृंगार होते हैं, तो एलईडी पे पूरा उनका श्रृंगार का जो था वो दिख रहा था। तो वो हम लोगों ने भी लिया एक सीन। तो अभी आप लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग लौट के आएंगे ना उस समय आप लोगों को स्क्रीन में महाकाल के दर्शन भी हो जाएंगे। ये देखिए अब आगे आ रही है, और ये पूरा इसका बनाया हुआ है, रात में देखने का मज़ा है इसको। ये देखिए आप लोग भी कर लीजिए महाकाल के दर्शन बैठे बैठे। भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करे, जिसके मन में जो है वो भगवान उसकी मनोकामना पूरी करे और शांति से उसका जीवन व्यतीत हो। जो भी उसको दिया है भगवान ने उसको अच्छे से एंजॉय करे, स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ मैं आप लोगों के साथ भगवान के दर्शन शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए मतलब एक मन इतना अच्छा हो जाता है ना कि दर्शन करके जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बस अब हम लोग यहाँ पे लौट रहे हैं। तो ये भारत माता मंदिर है, ये मैंने पहले भी दिखाया आप लोगों को। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए काल भैरव के दर्शन करने के लिए। ये देखो राकेश भैया लाइन में जो लगे हैं ना हम लोग, बाबा भयंकर लंबी लाइन थी और कंजस्टेड वाली लाइन। ये देखो अभी तो हम लोग बहुत कम में आ गए हैं, मतलब हम लोग जो बीच में लाइन में होके आए ना उसमें लाइट नहीं थी तो वीडियो नहीं बन सकता था। फिर यहाँ पर हम लोग दर्शन करके इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यस दूसरी लाइन में लगा हुआ था तो वो नहीं आ पाया है। और अब बस लौटते समय हम लोग यहाँ कर रहे हैं डिनर। बहुत अच्छा खाना था, मतलब भाई साहब बच्चों सबको बहुत पसंद आया। तो बस खाना अच्छा मिल जाए तो अच्छा लग जाता है, क्योंकि कल भी हम लोगों को रात में डिनर अच्छा मिल गया था, लंच तो हम लोगों का अच्छा नहीं था। तो बस ये हम लोग अब लौट रहे हैं, ये रात का टाइम है। तो कैसा लगा आपको हम लोगों का वीडियो? और बस कल अब सुबह निकल जाएंगे भाई साहब भाभी जी। तो बस अब मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और आप अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।